दोस्तों वीडियो स्टार्ट होने के पहले आपसे जानना चाहते हैं, हम एक सर्वे कर रहे हैं, आप लोग बताइएगा, उस हिसाब से आपको आगे की क्लासेस भी मिलेंगी। आप लोग मुख्यतः कौन कौन से एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, और साथ ही साथ ये भी बता देना यदि आप स्टेट लेवल के जो भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, यदि स्टेट लेवल के किसी, तो स्टेट लेवल का कौन सा एग्जाम है उसको डिटेल में लिखिएगा कमेंट बॉक्स में। बाकी यदि रेलवे कर रहे हैं तो रेलवे में कौन सा, एनटीपीसी, ग्रुप डी या जो भी यदि आप एसएससी कर रहे हैं तो कौन सा एग्जाम, किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, कमेंट बॉक्स में आप मुझे लिख के बताइए। उस हिसाब से आपको आगे के भी वीडियो मिलेंगे, क्योंकि हमारा मेन उद्देश्य आपको एग्जाम की तैयारी करवाना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। नमस्कार दोस्तों, ऑल एग्जाम गाइड ग्रुप पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। साइंस का प्रैक्टिस सेट लेकर आपके सामने मैं हाजिर हूं। बहुत शानदार शानदार क्वेश्चन है। आपका टारगेट आपको देता हूं, आपको 30 प्रश्न सही करने हैं। देखते हैं आप लोगों में से कितने लोग 30 प्रश्न सही कर पाते हैं। यदि चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और प्लीज वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए। बाद में आप लोग भूल जाते हैं तो प्लीज लाइक द वीडियो, अभी लाइक कर दें सबके सब। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर यह रहा, किसी पदार्थ में किसकी उपस्थिति उसे विद्युत का सुचालक बनाती है? तो यहां पर मुक्त इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। जिन एक परमाणु कणों में सामान्य उप परमाणु से विपरीत गुण पाए जाते हैं उसे किस नाम से जाना जाता है? तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा प्रतिकण कहते हैं उसे, ऑप्शन नंबर सी। किसी तत्व के एक परमाणु की द्रव्यमान संख्या 23 व परमाणुिक संख्या 11 हो तो उसमें प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तथा इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी? तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 11 प्रोटॉन, 12 न्यूट्रॉन और 11 इलेक्ट्रॉन। एक परमाणु में 10 प्रोटॉन है, 11 इलेक्ट्रॉन हो तो उस परमाणु में परमाणु संख्या कितनी होगी? तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर ए, जितने प्रोटॉन उतनी परमाणु संख्या, ऑप्शन नंबर आ 10 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। एक तत्व के समस्थानिकों के अणु के द्रव्यमान में अंतर का कारण क्या हो सकता है? तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एक जैसी परमाणुिक संरचना हो किंतु भिन्न भिन्न परमाणुिक संहति हो। रेडियो सक्रियता की परिघटना को के खोजकर्ता कौन है? तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा आपका हेनरी बेकेरेल, ऑप्शन नंबर सी यहां पर सही आंसर है। निम्नलिखित में से कौन एक रेडियो सक्रिय तत्व है? तो यहां पर ऑप्शन नंबर बी, प्लूटोनियम बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। परमाणु विखंडन कैसी प्रक्रिया है? तो यहां पर सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, एक भारी परमाणु नाभिक के उपखंड है परमाणु विखंडन। निम्नलिखित में से कौन सा सौर ऊर्जा का स्रोत है? तो यहां पर सही आंसर है ऑप्शन नंबर नाभिकीय संलयन। ऑक्सीकरण अभिक्रिया में निम्नलिखित में से क्या होता है? तो यहां पर सही आंसर है ऑप्शन नंबर बा, इलेक्ट्रॉन में कमी हो जाती है। एक परमाणु रिएक्टर में नियंत्रण रॉड मतलब कैडमियम रॉड क्या काम करती है? तो जो नियंत्रण रॉड कैडमियम की होती है वो करती है आपकी चयन विखंडन प्रक्रिया के लिए आवश्यक न्यूट्रॉन उपलब्ध कराती है, ऑप्शन नंबर दा। परमाणु रिएक्टर में विखंडन प्रक्रिया की दर को नियंत्रित करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, जो खुद में ही विखंडन के बिना न्यूट्रॉन अवशोषित करती है? तो यहां पर अभी आपको बताया कैडमियम बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। किसी पदार्थ का पीएच मान 7 से कम हो तो उसे क्या माना जाएगा? तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा 7 से कम पीएच मान हो आपका, तो 7 से कम होता है आपका अम्ल एसिड, 7 होता है आपका नॉर्मल, और 7 से अधिक होता है आपका क्षार। तो 7 से कम हो तो उसको आप अम्ल माना जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। किसी पदार्थ का मान 7 से कम हो, देखिए ये आ गया, वही बोलूं ऑप्शन वहां पे गलत आ गए थे, टाइपिंग मिस्टेक थी। एसिड, तेजाब या क्षार, अम्ल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। एसिड, तेजाब या फिर अम्ल बोल सकते हैं, ठीक है। अम्लीय वर्षा पीएच मान कितना होता है? तो अम्ल है तो भैया 7 से कम होगा। अब इसमें ऑप्शन देखो, इसमें है आपका, एक चीज बताऊं, 7 से कम तो होगा लेकिन 5.5 अम्लीय वर्षा में, और ये हमें बहुत ज्यादा हानि पहुंचाती है हमारी त्वचा को भी। अगला क्वेश्चन देखिए, मानव रक्त के पीएच का अनुमानित मान क्या है? तो 7.4 बिल्कुल सही आंसर है। जब दो पदार्थ एक दूसरे में घुलते नहीं और सॉल्यूशन नहीं बनाते तो उसे क्या कहा जाता है? तो उनको कहा जाता है अभिक्षरणीय, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। शक्कर के घोल में शक्कर क्या है? तो शक्कर आपका ऑप्शन नंबर बी, घुला हुआ पदार्थ, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा नियम गैस से संबंधित नहीं है? तो गैस से संबंधित आपका ऑप्शन नंबर सी, जूल का नियम गैस से संबंधित नहीं है। बाकी सभी चार्ल्स का प्रथम, चार्ल्स का द्वितीय और बॉयल का नियम गैस से संबंधित है। समान ताप एवं दबाव पर सभी गैसें
गैसों के समान आयतन में अणुओं की संख्या बराबर होती है, यह नियम क्या कहलाता है? तो यह नियम कहलाता है एवोगाड्रो का नियम। ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। जिस रासायनिक अभिक्रिया से ऊष्मा निकलती है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाएगा आपका ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी रासायनिक प्रतिक्रिया की प्रकृति हमेशा ऊष्माशोषी होती है? तो यहां पर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सही आंसर क्या है आपका? अपघटन प्रक्रिया। ऑप्शन नंबर बी। प्रकाश ऊर्जा से पानी के अणु के विखंडन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो पानी के अणु के विखंडन की प्रक्रिया आपकी प्रकाश अपघटन। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। वर्तमान में हमारे द्वारा उपयोग किए जाने वाले रासायनिक प्रतीकों की उपयोग विधि किस वैज्ञानिक ने तैयार की है? तो इनका नाम था आपका बर्जीलियस। ऑप्शन नंबर डी। निम्न में से कौन सा रासायनिक प्रतीकों को के बारे में सत्य कथन नहीं है? तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा आपका ये जेम्स चैडविक और जे थॉमसन द्वारा प्रस्तावित है। ये गलत है आपका। निम्न में से किसे आरम कहा जाता है? तो आरम कहा जाता है सोने को। ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन सा जीवाश्म ईंधन नहीं है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका बिजली जीवाश्म ईंधन नहीं है। किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता जब तक उस पर कोई बाह्य बल सक्रिय ना हो। यह कथन किस नियम का है? तो यह कथन है आपका न्यूटन का गति विषयक प्रथम नियम। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। जल के आयतन में क्या परिवर्तन होगा जब तापमान 9 डिग्री से गिरकर 3 डिग्री तक कर दिया जाए? तो यहां पर सही आंसर है आयतन पहले तो घटेगा और बाद में 4 के बाद बढ़ेगा। ऑप्शन नंबर डी। जब किसी बोतल में पानी भरा जाता है तो उसे जमने दिया जाता है तो बोतल किस कारण से टूट जाती है? क्योंकि पानी जमने पर फैलता है। ऑप्शन नंबर ए यहां पर सही आंसर हो जाएगा। किस कारण से सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन है? तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है, फ्रिक्शन कम होता है, इसलिए फिसल जाओ। निम्नलिखित में से कौन सा क्षार नहीं है? तो यहां पर C2H5OH मतलब एथेनॉल एक क्षार नहीं है। ऑप्शन नंबर यहां पर बी सही आंसर हो जाएगा। मानव शरीर में एकमात्र पेशी कौन सी है जो दोनों सिरों पर नहीं जुड़ी है? तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा जीभ। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा माध्यम के घनत्व में एक ध्वनि तरंग के पूर्ण दोलन के लिए लिया गया समय है? तो ये सही आंसर हो जाएगा समय अवधि, टाइम पीरियड। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। मानव शरीर में पिट्यूटरी ग्रंथि कहां होती है? तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा मस्तिष्क के आधार पर। ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही आंसर है। भोपाल त्रासदी के दौरान किस गैस का रिसाव हुआ था? तो मिथाइल आइसोसाइनेट, जिसको आप क्या बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, कमेंट करके बताइएगा। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। मशरूम एक क्या है? तो मशरूम एक कवक है। ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही आंसर हो जाएगा। मानव कान के किस भाग को प्राप्त ध्वनि के अनुसार कंपन होता है? तो यहां पर सही आंसर है टाइम पैनिक झिल्ली। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। गाठिया एक बीमारी है जो प्रभावित करती है तो जोड़ों को। ऑप्शन नंबर यहां पर ए सही आंसर हो जाएगा जॉइंट। बैसिली बैक्टीरिया है जो है, तो बैसिली बैक्टीरिया आपका रॉड के आकार का। ऑप्शन नंबर यहां पर ए सही आंसर हो जाएगा। जैसे कि आपका दही में लैक्टोबैसिलस पाया जाता है, वो भी रॉड शेप्ड बैक्टीरिया है। सामान्य श्वसन के दौरान प्रेरित और समाप्त होने वाली हवा की मात्रा को निम्न के रूप में जाना जाता है, तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा टाइडल वॉल्यूम। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। समुद्र की गहराई मापने के लिए, निर्धारित करने के लिए किस तकनीक का यूज होता है? तो सोनार। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। प्लीज सोनार का फुल फॉर्म कमेंट करके बताइए, सोनार का पूरा फुल फॉर्म क्या है? इनमें से कौन सा एक जीवाश्म ईंधन है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका कोयला। ऑप्शन नंबर ए। निम्न में से कौन सा एक कमजोर क्षार है? तो यहां पर NH4OH। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा एक लेगुमिनस पौधा है? तो यहां पर मटर। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन कुनेन के लिए स्रोत है? तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा सिलिकोना। ऑप्शन नंबर ए। लाइम वाटर का रासायनिक सूत्र क्या है? तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। सही आंसर हो जाएगा। हाइड्रोजन के आइसोटोप ड्यूटेरियम में क्या है? तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन। गैस अणुओं की गतिज ऊर्जा सीधे अनुपातिक है, तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा तापमान से। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन ए से भरपूर है? तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा गाजर। ऑप्शन नंबर बी। और ये रहा आपका सरप्राइज क्वेश्चन, आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दे देना है। हड्डियों के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है? 4 ऑप्शन है, जिंक, लोहा, सल्फेट और कैल्शियम। कमेंट करके बताइए।
बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कितने क्वेश्चन आपके सही गए। मिलता हूं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आप सभी का दिन शुभ हो।